देखो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, देखो एक गैस करो। देखो रिसर्च ज़रूरी नहीं है सिर्फ कंपनीज करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, या इंडस्ट्रीज़ करती है, सोसाइटी भी करती है। क्यों करती है सोसाइटी? क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखो रिसर्च कौन करता है, बेसिकली वो करता है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखती है। जैसे कंपनी है, कंपनी में हमारी क्या है, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और लेकिन क्या है वो हमारी बिक ही नहीं रहे, कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, हायर करती है लोगों को कि वो रिसर्च करें कि कस्टमर चाहता क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे प्रोडक्ट में, क्यों नहीं बिक रहे। तो रिसर्च कंपनीज नहीं करती, इंडस्ट्रीज़ भी करती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी भी करती है, बहुत लोग करते हैं रिसर्च, ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या है, हम क्या है बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, चाहे प्राइमरी डाटा, चाहे सेकेंडरी डाटा, चाहे हम लिटरेचर रिव्यू, हम पास्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं, फिर उससे हमें क्या मिलता है, मेथड्स मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं कि हमें कैसे रिसर्च करनी है। देखो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने बता दिया, रिसर्च क्यों करते हैं और रिसर्च करने के लिए हम क्या क्या अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पता लगे ना कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, उसकी सेल नहीं हो रही, तो वह क्या करती है, पहले वो डाटा कलेक्ट करती है कि रिसर्च मतलब प्रॉब्लम है क्या। उसके बेस पे जैसे अभी मेरे को पता है कि मेरे रेवेन्यूज़ नहीं हो रहे, मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, डाटा कलेक्ट करूँगी, देखूँगी कि पुराने जो लोग हैं, पुरानी कंपनी वाले, जो पुरानी कंपनी है, वो कैसे अपनी रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करती है, कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती है, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। वो सारा डाटा एक पेपर्स के थ्रू, या मैगजीन्स के थ्रू, या ऑनलाइन थ्रू, या टेलीविज़न के थ्रू, वो सारे डाटा कलेक्ट करती हैं। देखो ये डाटा अवेलेबल है, देखो डाटा अवेलेबल है तो वो क्या करती है, सेकेंडरी डाटा यूज़ करती है। जो डाटा नहीं अवेलेबल तो प्राइमरी डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसका डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, या कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है, खुद जाती हैं, खुद रिसर्च करती हैं, खुद पब्लिक के पास जाती हैं, रिव्यू लेती हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, उनसे रिस्पॉन्स लेती है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है कि तुम्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रॉब्लम है हमारे। तो उसमें क्या है, वो खुद रिसर्च करती है उसको, जो कि प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अभी हमें पता है कि हमारे पास पास्ट में डाटा अवेलेबल है, कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल है, उसके लिटरेचर अभी अवेलेबल है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले रिसर्च करने से पहले, प्राइमरी जाने से पहले वो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करती है, उससे इन्फॉर्मेशन लेती है, उसमें से रिसर्च करती है। जैसे न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, इंटरव्यू हो गए। अब मैं आई होप कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। देखो उसमें क्या, देखो इतनी सारी रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करती है इन्फॉर्मेशन। देखो प्राइमरी सेक्टर भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है और सेकेंडरी भी, क्योंकि देखो हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमें पता लगता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। देखो जहाँ वो इन्फॉर्मेशन हमें सपोर्ट करेगी कि हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, तो हमें सपोर्ट कर रही है, जहाँ जो हम चीज़ ढूंढ रहे हैं। देखो प्रॉब्लम भी तो एक होनी चाहिए ना, फैक्ट होना चाहिए, ऐसे ना हो कि तुम बेकार कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसी ढूंढ रहे हो। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारी प्रॉब्लम सही है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन से सपोर्ट मिलेगा, कि तुम्हें आंसर मिलेगा कि तुम कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे थे, ठीक है। जहाँ तुम्हें अपोज करेगी वो इन्फॉर्मेशन, जहाँ वो तुम्हारी मतलब आंसर को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको अपोज कहते हैं। एडिंग न्यू इंसाइट, तुम्हें एक नया रास्ता मिलेगा इन्फॉर्मेशन से कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। डिफरेंट स्टेप इन रिसर्च, देखो क्या क्या रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ, किस एरिया में है। पॉवर्टी, चाहे तुम पॉवर्टी में देख रहे हो कि क्यों इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, चाहे तुम कंपनी का डाटा देख रहे हो, चाहे कंपनी के प्रॉफिट देख रहे हो, चाहे सेल्स देख रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हो, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले प्रॉब्लम जो तुम्हें पता भी लगती है, तो तुम पहले पुराने डाटा कलेक्ट करो, पुराने डाटा देखो, लिटरेचर्स देखो, बुक्स देखो, मैगजीन्स देखो, उसको रिव्यू करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम इसमें ही सॉल्व हो जाए। क्या पता तुम्हें खुद मार्केट में जाके रिव्यू ना लेना पड़े, क्योंकि वो
बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो तुम खुद सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है तो तुम्हें क्या है वो इन्फॉर्मेशन को तुम अपने कंपनीज में या बिजनेस में या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देखो तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ लोगे, लिटरेचर से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, फॉर्मुलेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ी मोटी। फिर क्या, डिसाइडिंग द मेथोडोलॉजी। फिर जब तुम्हें प्रॉब्लम पता लग गई कि मुझे इतना इतना आंसर क्या है लिटरेचर में मिल गया। कई बार क्या है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के टाइम में तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है पर उसमें कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। गैप मतलब कुछ ना कुछ अभी सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ, कुछ आंसर मिला नहीं, तो उसको कहते हैं गैप। तो उसको गैप को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए तुम क्या करो, अलग अलग मेथोडोलॉजी बनाओ, मेथड्स बनाओ कि उस गैप को हमें कैसे सही करना है, ठीक है ना। राइटिंग का रिसर्च प्रपोजल, तुम उसको फिर उसके बाद एक पेपर लो, तुम्हें लिखो कि मेरा ये वाला गैप, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, मैंने ये टूल्स बनाया, ये मेथड बनाया कि मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों से लेनी है। तो और ऐसे कुछ ना कुछ राइटिंग मतलब लिखो, क्वेश्चंस लिखो कि ऐसे मुझे इस रिसर्च को पूरा करना है, ठीक है ना। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया, मेथड डिसाइड कर लिया, हमने लिख भी लिया, फिर उसको देख के हमने जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने टूल्स कलेक्ट कर लेने हैं कि हमें जहाँ भी जाना है वो टूल्स हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। फिर कलेक्शन द डाटा, जब ने हमें टूल्स ले लिए फिर डाटा को क्या करो, कलेक्ट करो। फिर उसको जब हमें सारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों हमने रिसर्च कर ली तो उसको एनालाइज करो कि इंटरप्रेट करो, सोचो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। अब मैंने दोनों को कलेक्ट कर लिए। फिर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, फाइनल क्या है, रिपोर्ट बनाओ कि मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च करी और ऐसे ऐसे मैंने पहले टूल कलेक्ट किया, ऐसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, सारा कुछ। फिर फाइनली क्या है, रिपोर्ट बनाओ कि मुझे ये आंसर मिला है, मेरे को प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन मिला है। देखो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो कई बार क्या होता है कि वेरिएबल, हमें एक प्रॉब्लम होती है वो डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल पे डिपेंड होती है। जैसे देखो इंडिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, पॉवर्टी और क्राइम। देखो पॉवर्टी इंडिपेंडेंट है, देखो पॉवर्टी को सॉल्व किया जा सकता है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन देखो पॉवर्टी सही हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्राइम क्या है, सही हो जाएगा। समझ आई ना। देखो जैसे क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग क्या करते हैं, क्राइम करते हैं। तो ये एक वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों क्या है, वेरिएबल इंटरलिंक करते हैं। जे हम हमने पॉवर्टी सही कर दी, प्रॉब्लम पॉवर्टी जो प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप सही हो जाएगा, क्राइम सही हो जाएगा, लोग क्राइम करेंगे नहीं जब उनके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आ रिसर्च प्रॉब्लम में बी स्टेटेड एज सम डिफ़िकल्टी विच एज एन इंडिविजुअल, मैंने बताया ना कोई डिफ़िकल्टी फेस करती है कौन, इंडिविजुअल, बिजनेस, सोसाइटी, एंड अ सोल्यूशन ऑन द existing difficulty is sought, as it is often said a problem or difficulty started clearing is treating to be half solved as a researcher is clear about the problem। देखो इसमें क्या है, रिसर्चर को प्रॉब्लम पहले क्लियर होनी चाहिए कि मेरी कंपनी में या बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, पहले वो प्रॉब्लम क्लियर होगी तो ही वो आगे स्मूथली स्टेप्स जो है मैंने समझाए थे वो कर पाएगा, सिक्वेंटली स्टेप बाय स्टेप करेगा। फिर इस द प्रोसेस एक्सिक्यूशन ऑफ द रिसर्च वर्क, जो कि उसे क्या है, रिसर्च वर्क में फ़ायदा देगी। देखो पहले क्या प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए, फिर हम स्मूथली आगे स्टेप्स करेंगे, हम आगे फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, मेथड्स कलेक्ट करेंगे, मेथड्स देखेंगे, टूल्स कलेक्ट करेंगे, लिखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे डाटा। ये सारा स्मूथली वर्क कैसे होगा, पहले हमें प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम हमें पता लग गई, फिर उसके बाद बैठ के तुम ग्रुप डिस्कशन भी करो, लोगों को इकट्ठा करो, अपनी कंपनी के जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय है उनसे डिस्कस करो कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सिस्टिंग लिटरेचर सर्वे करो, उनको लिटरेचर सारे बैठ के पढ़ो, सर्वे करो, ठीक है। सिस्टमैटिक इंक्वायरी थ्रू पायलट सर्वे, तुम्हें उनसे भी पायलट सर्वे की हेल्प से डिस्कस करो, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें पता लगेगा कि मुझे कहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है, कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, कहाँ से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।